हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के 5वें प्रश्न को। आइए, हमारा प्रश्न क्या है। हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी क्या करना है, हमें विमाएं को ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। सबसे पहले यहां बच्चों हम लोग को मान लेना है, माना कि बाग की लंबाई x मीटर है एवं बाग की चौड़ाई कितनी है, y मीटर है ना। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि लंबाई जितना है और चौड़ाई जितना है उसमें कितना है, 4 मीटर का अंतर है। यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बच्चों अगर हम चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दें तो बताइए ये दोनों माप बराबर हुआ या नहीं। और अब क्या कर लेना है, y को इधर ले आएंगे हम लोग, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1 है ना। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि ये जो है बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। अच्छा बच्चों, अगर ये आयताकार होगा तो इस तरह का होगा इसका आकृति, है ना। तो ये हो गया x और ये क्या हो गया, y। ठीक है, तो इसका कह रहा है अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई है ना, क्योंकि ये भी x है और ये भी y है। तो अर्ध का मतलब आधा हो गया। तो एक भुजा ये ले लेंगे, दूसरा भुजा ये ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर तो हम दोनों भुजा को अगर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 2। तो बच्चों हमें समीकरण 1 और 2 क्या हुआ, प्राप्त हो चुका है। अब क्या कर लेते हैं, हम इस दोनों को लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करते हैं। लुप्तीकरण विधि में क्या होता है बच्चों, हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 36। इसमें जनरली क्या होता है बच्चों, x या y को बराबर करना होता है। और अगर बराबर ऑलरेडी हो तो क्या कर लेना, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन करके अगर जरूरत पड़े तो उसे हम लोग बना लेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, y माइनस में और नीचे में y प्लस में है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए यहाँ चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे बच्चों, इसे कैंसिल कर देंगे। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। उसके बाद है बराबर 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया बच्चों, 40 भागा 2, तो कितना आ जाएगा, 20। इसलिए x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 20, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस x के मान को समीकरण 2 या 1 में भी रख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या रखेंगे हम लोग, x बराबर 20 रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4। तो अगर हम 20 को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 20। और माइनस वाई बराबर क्या आ गया, माइनस 16। 4 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए y का मान क्या आ गया, 16, है ना। और x का मान क्या आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, बाग की लंबाई। इसलिए बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, x यानी 20 मीटर, है ना। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बाग की चौड़ाई हो जाएगी कितनी, चौड़ाई हो जाएगी y यानी कि 16 मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमें जो है बाग की विमाएं प्राप्त हो चुका है ना। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है। यानी कि एक रैखिक समीकरण हमें दी गई है। तो कह रहा आगे कि दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखें ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण इस तरह का हो। यानी कि एक रैखिक समीकरण तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा हमें इस प्रकार लिखना है कि जब हम लोग जो है
उसका ग्राफ खींचे तो वो उसका ग्राफ कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और दूसरा समीकरण दूसरे नंबर में कह रहा है ऐसा लिखना है ताकि समांतर रेखा हो, और तीसरे नंबर में दूसरा समीकरण इस तरह का लिखना है कि समपाती रेखा हो, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसे समझते हैं। तो एक नंबर में सबसे पहले बच्चों हम लोग उसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इतना है। तो बच्चों दूसरा हमें इस प्रकार लेना है कि क्या हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद के लिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि क्या होता है सर, कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसके आगे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है, ये शर्त जरूरी है, यानी कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां बच्चों हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां हम जो है 3x ले लिए, तो यहाँ कितना आ गया 2/3। जो दूसरा समीकरण हम लेंगे उसमें यहाँ कुछ ऐसा लेना है ताकि ये सेम ना आए, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि a1 बाय a2 से b1 बाय b2 क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 बाय a2 क्या आ गया 2/3, तो b1 बाय b2 2/3 नहीं है, इसलिए यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग 2 ले लेंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ क्या आ गया 2/3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 3/2, यानी कि a1 बाय a2 यहाँ क्या आ गया a1 बाय a2 क्या आ गया 2/3, और b1 बाय b2 क्या आ गया b1 बाय b2 क्या आ गया 3/2। तो देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, आपस में अलग अलग है, इसीलिए अगर इस तरह का समीकरण हो गया तो a1 बाय a2 2/3 आ गया, b1 बाय b2 3/2 आ गया, है ना। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, बराबर नहीं है। अब यहाँ इसके आगे हम लोग कुछ भी देके इसको 0 के बराबर कर देंगे, है ना बच्चों। तो अगर हम इसका ग्राफ या निरूपण निकालेंगे तो किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो गया ना। तो बच्चों समझिए, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में भी हम लोग सबसे पहले उस समीकरण को लिख लेते हैं, और दूसरा में क्या कह रहा है बच्चों कि रेखाएं किस प्रकार हो, समांतर हो। आप सभी लोगों ने बच्चों पढ़ा है समांतर रेखा क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को काटे नहीं, और काटे नहीं मतलब उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या शर्त आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसका होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, लेकिन c1 बाय c2 क्या होगा, बराबर नहीं होने वाला है, समझिए। तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, परंतु c1 बाय c2 आपस में बराबर नहीं होने वाला है। तो यहां हमें कुछ ऐसा लेना है बच्चों कि जो है a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों क्या हो, समान हो। मान लेते हैं कि हम यहाँ 4 ले लिए 4x, और यहाँ क्या ले लिए 6x। तो अगर हम बच्चों इसे बटे के रूप में लिखेंगे, a1 बाय a2 के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा 2/4, यानी इसे कटा कितना आ जाएगा 1/2। अब बच्चों हम इसका अगर b1 बाय b2 लिखेंगे, देखिए b1 क्या हो गया 3 और b2 क्या हो गया 6, इसे भी कटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या करना है कि c1 बाय c2 थोड़ा अलग लेना है ताकि क्या हो, वो बराबर नहीं हो। तो यहां बच्चों हम लोग कुछ भी ऐसा ले लेंगे जिससे क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो अब बच्चों देखिए यहाँ c1 बाय c2 क्या आ जाएगा, c1 बाय c2 क्या आ गया -8/3। तो ये बच्चों हो गया अलग, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों क्या हो गया सेम, लेकिन c1 बाय c2 क्या हो गया अलग, है ना। यही चीज करना था, इसीलिए क्या होगा कि अगर इस तरह का हम लोग समीकरण का ग्राफ निरूपण निकालेंगे तो किस प्रकार का होगा, समांतर रेखाएं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4x प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इस तरह से कुछ और भी हम लोग ले सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों हम लोग तीसरे को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, समपाती रेखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समपाती। सबसे पहले हम लोग बच्चों शर्त को ही देख लेते हैं इसमें, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, है ना। ये इस प्रकार का अगर होगा तभी क्या होता है, ग्राफ निरूपण समपाती होता है ना। सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को अब लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों क्या करना है, तीनों हमें बराबर लेना है, तीनों क्या लेना है बराबर। तो ले लेंगे हम लोग यहाँ 4x ले लेंगे ताकि 2 दूना 4 हो जाए, यहाँ 6y ले लेंगे ताकि 3 दूना 6 हो जाए, और यहाँ -16 ले लेंगे ताकि क्या हो जाए 8 दूना 16 आ जाए। अब क्या करते हैं बच्चों, इससे हम a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 निकालेंगे। तो ये आ गया 2/4, कटा के आ जाएगा 1/2। फिर इसका b1 बाय b2 निकालते हैं, तो b1 आ गया 3 और b2 क्या आ जाएगा 6, इसे भी कटा के 1/2 आ जाएगा।
अब C1 बाय C2 निकालेंगे, तो C1 हो गया -8, C2 क्या हो गया -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, तो ये भी कितना आ गया 1/2, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। तो बताइए बच्चों क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इसलिए हम अलग से भी लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो यही क्या हो गया हमारा वो दूसरा समीकरण हो गया। छठे क्वेश्चन का जो भी पार्ट में दिया गया था, प्रतिशत करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं, इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे इरेज करके इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। अब बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का क्या कह रहा है, ग्राफ खींचने, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज होगा, त्रिभुजों के निर्देशांक उसको ज्ञात करना है, तथा जो है त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है ना। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान सारणी निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या कह रहा है 0, क्या करेंगे दोनों को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा y माइनस 1। इसका क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे मान सारणी। तो मान सारणी क्या क्या आ गया, अगर यहाँ y बराबर हम क्या ले लें, y बराबर अगर हम 1 ले लें तो x बराबर 0, अगर हम y बराबर 2 ले लें तो x बराबर 1, अगर 3 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग दूसरे समीकरण का लिखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 12 माइनस 2y बटे 3 ये आ जाएगा। तो अब बच्चों हमें इस तरह का मान लेना है कि ये 3 से क्या करे डिवाइड भी होता चला जाए, इसका भी क्या निकाल लेना है मान सारणी, मान सारणी। ठीक है, सही है, इसका भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, मान सारणी को निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो बच्चों हमें यहाँ y का ऐसा मान लेना है कि ये इससे घटने के बाद क्या हो 3 से डिवाइड हो जाए। तो y बराबर हम सबसे पहले ले लेते हैं 0। अगर ये 0 हो गया बच्चों तो 12 में से 3 आराम से डिवाइड हो जाएगा, 12 को 3 आराम से क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। तो अगर हम y बराबर 3 लें तो 3 दूना 6, तो 12 में से 6 अगर घटाएंगे कितना बच जाएगा 6, 3 उसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा 2 बार में। तो अगर हम y बराबर 6 ले लें तो 6 दूना 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 बटे 3, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से बच्चों हमें क्या मिल गया, मान सारणी मिल चुका है। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग एक ग्राफ को खींचते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को बना लेंगे, है ना। ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और नीचे वाला क्या हो गया वाई डैश। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग पता है कि ये कौन सा होता है प्रथम भाग प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है तो इसे हम इस तरह से दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ऊपर भी हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी दे देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी दे देना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, तो बच्चों क्या है 0 और 1, क्या है 0 और 1, तो 0 यहाँ हो जाएगा और y बराबर कह रहा है 1 लेना, तो ये कहाँ आ जाएगा इस जगह आ जाएगा, तो ये हो गया 0 और 1। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं 1 और 2, 1 और 2 यानी कि इस जगह,
ये क्या हो गया 1 और 2। फिर क्या कह रहा है 2 और 3, 2 और 3, यानी ये लगभग यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 4 0, 4 0 यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि x बराबर 4 लेंगे y बराबर 0 है, ऊपर जाएगा ही नहीं। ये क्या हो गया 4 0। फिर क्या कह रहा है 2 3, 2 से कहाँ कह रहा है 3, यानी ये दोनों कॉमन हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 0 6, 0 0 यहाँ होता है, और क्या लेना है y बराबर 6 लेना है ना। 6 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे 0 और 6। तो बच्चों सबसे पहला वाला का क्या आ जाएगा, सबसे पहला वाले का लाइन ये हो गया, और जो दूसरा हमारा रेखा है वो उसका क्या हो जाएगा, दूसरा का रेखा ये हो जाएगा, है ना, ये यहां से होता हुआ गुजर जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ जो त्रिभुज हमें फॉर्म हो रहा है, तो वो यहां से तो नहीं हो रहा है, हमें क्या करना होगा, एक और निर्देशांक इस समीकरण में निकालना होगा। तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ क्या करें, y बराबर अगर हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा x बराबर -1, क्या हो जाएगा x बराबर -1। तो अगर हम क्या ले लें y बराबर 0 लिए तो x बराबर क्या रखना है -1, यहाँ आएगा, और 0, यानी कि ये ऊपर तो जाएगा नहीं, इसी जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो -1 और 0। तो इस तरह से अब जो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है ना। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज का, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का शीर्षों के निर्देशांक। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या आ गए, तो वो क्या क्या हो गया, सबसे ऊपर में क्या हो गया 2 3, यहाँ क्या हो गया 4 0, और इस जगह क्या हो रहा है बच्चों -1 0, -1 और 0। इस तरह से हमें तीनों निर्देशांक क्या हो गया त्रिभुज का प्राप्त हो गया। अब बच्चों क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है छायांकित। तो ये जो त्रिभुजाकार पटल आया इसे क्या कर लेना है हमें, इसे अच्छे से पेंसिल से आप लोगों को छायांकित कर लेना है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 के आखिरी क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या किए, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।